ये कहाँ लेकर जा रहे थे खाद को? नेपाल के बाद बीओ साहब तेला वेला लगा कर बीओ साहब नहीं पहुँच सके यहाँ। पूंजी लगा सोनील सिंह खाद लेते ही। अभी हम परिहार थाना क्षेत्र के जब्दी चौक पर है और यहाँ एक खाद का आपको गोदाम दिखाई दे रहा होगा। यानी था उनको यहाँ पर जब्त किया गया है, वो भी ग्रामीण के द्वारा। एक तरफ खाद का हाहाकार मचा हुआ है तो दूसरी तरफ किसान का जो खाद है उनका कालाबाजारी हो रहा है। और सबसे ज़्यादा कालाबाजारी में खाद का ही कालाबाजारी किया जाता है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं यूरिया खाद का छल्ली लगा हुआ एक ट्रक और है जो उसे परिहार थाना ने जब्त किया था 11 बजे रात में। और यहाँ पर यूरिया खाद है जो किसान के लिए आता है लेकिन किसान तक नहीं पहुँच पाता, इसे नेपाल में ट्रांसफ़र किया जाता है, नेपाल में इसका तस्करी किया जाता है। और यही कारण है कि बिहार के और जो बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान हैं उनको खाद नहीं मिल पाता। यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं जो हमेशा खाद के इंतजार में इन लोगों का जो फसल होता है पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, लेकिन समय रहते हुए इन लोगों को खाद नहीं मिल पाता है। और जो इन लोगों का जो खाद आता है उनका काला बाजारी होता है। कुछ लोगों से बात भी करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? जोगी। जोगी जी, ये बताइए कि इधर आ जाइए आप, ये बताइए कि ये जो खाद है ये खाद किनका है? खाद तो किसान के है। किसान के हैं। हाँ जी। ये कहाँ लेकर जा रहे थे खाद को? नेपाल टपा देता है। नेपाल टपा देता है। हाँ, नेपाल टपता है। अब हम किसी सलाहकार से बात किए तो उनका कहना था कि कोई भी काला बाजारी नहीं होता है, कोई भी खाद का नेपाल में तस्करी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो खाद रखा हुआ है इससे साफ जाहिर होता है कि इसका काला बाजारी होता है। आप लोगों को खाद कितना में मुहैया कराया जाता है, कितना में आप लोगों को खाद मिलता है? ये हमको में खाद मिलता है 500 का बोरा यहाँ देता है। अब नेपाल में 1200 का 1400 का बोरा बेच रहा है। यानी नेपाल 500 रुपये में मिलता है, नेपाल जाने के बाद 700 रुपया डबल हो जाता है। डबल हो जाता है, 1200-1400 में बिक रहा है नेपाल में खाद। कौन लोग हो सकते हैं ये जो तस्करी करते हैं, यहाँ से वहाँ काला बाजारी करते हैं? ये स्थानीय लोग हो सकते हैं या फिर जो अधिकारी तौर पे जो फसल हो रहा है कि खाद के बेकर एकदम चौपट हो गया खाद। अच्छा चाचा, एक बात और सवाल पूछेंगे आपसे, क्या आप लोगों को समय रहते हुए खाद बीज मिल पाता है? नहीं भी मिल पाता है, एक ठोप नहीं मिलता है, कहाँ से हम खेती करें? यानी इन लोगों को खाद बीज नहीं मिलता है, लेकिन जो खाद बीज आता है उनका काला बाजारी होता है और उसे नेपाल टपा दिया जाता है। यानी यहाँ जो खाद है ये खाद का 275 रुपया कीमत है, 275 रुपया में किसान को देना है। लेकिन जब आप लोग खाद खरीदने जाते हैं तो कितना लेता है आपसे, रकम कितना मांगा जाता है? 500 रुपया। 500 रुपया मांगता है। 500 रुपया मांगा जाता है, 600 रुपया मांगा जाता है, 600 रुपया मांगा जाता है। 500 इनके बाद भी क्या आप लोगों को खाद मिल पाता है समय पे? नहीं मिल पाता है। धान में नहीं मिला है, गेहूं में नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो कहाँ से हम किसानी करें? यानी आप लोगों का फसल बर्बाद हो जाता है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है, तब जाकर के आप लोगों को खाद मिलता है। तब बाद में मिलता है कि जब खेती खत्म हो जाएगा, किसानी खत्म हो जाएगा, तब खाद मिलेगा। तो क्या करेंगे खाद लेकर हम? यानी समय रहते हुए लोगों को खाद नहीं मिल पाता है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। थोड़ा कैमरा घुमाइएगा इधर। देख सकते हैं बहुत सारे किसान हैं यहाँ पर जो खाद बीज के इंतजार में रहते हैं कि इन लोगों को समय पर खाद मिलेगा, लेकिन इन लोगों को समय रहते हुए खाद नहीं मिल पाता है। कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? लाल बाबू सिंह। लाल बाबू सिंह, ये बताइए, ये बताइए कि आप लोगों को समय रहते हुए खाद मुहैया कराया जाता है? सर, खाद लाके हम सब यहाँ आते हैं, किसान लोग है। रात 1 बोरा खाद सब मांगे हम लोग, तो कहता है दूसरा गाँव बड़ा खाद नहीं देंगे, सजौली बड़ा खाद देंगे। तो ये खाद कहाँ जा रहा था, नेपाल जा रहा था या दूसरे गाँव जा रहे थे? सर, सजौली होकर नेपाल टप रहा था, टपाया जा रहा था जी। यहाँ से जो बॉर्डर साइड एरिया है वहाँ पहले शिफ्ट किया जाता है भारत के गांव में, उसके बाद नेपाल में शिफ्ट किया जाता है। सजौली होते हुए नेपाल टपता से धरावा बॉर्डर से। तो ये काला बाजारी करता है तो किसी सलाहकार के कोई अधिकारी ना होंगे? सर, रात हम बीओ के फोन किए 8 बज के कुछ मिनट पर। बीओ साहब कहता है हम लोग का अभी टाइम नहीं है। अच्छा, हम कल सर देखिए यहाँ ट्रक से खाद उतर रहा है, न गोदाम में रखा है न कहीं रखा है। सर देखा जाए यहाँ जो ट्रक पर से खाद उतारेगा 10 बोरा 15 बोरा 20 बोरा देगा, किसी को खाद नहीं दूसरा गाँव वाला के दिएगा। यानी खाद कहाँ पे उतारा जा रहा था? ट्रक से ले जाया जा रहा था खाद को, उसके बाद उतार कर ट्रैक्टर पर शिफ्ट किया जा रहा था? सर, मोटरसाइकिल से साइकिल से 10 बोरा खाद ठेला से ले गया यहाँ से सर। अच्छा, यानी जो ट्रक आया था, ट्रक पर पूरी तरह से जो खाद था वो लदा हुआ था 650 बोरा। 650 बोरा। आप लोग कितने बजे रात में जो ट्रक से माल सप्लाई हो रहा था उनको ट्रांसफर किया जा रहा था, कितने बजे पकड़े थे आप?
9 बजे 9 बजे शाम के समय में। और अधिकारी को जब फोन किए गए, जो किसी सलाहकार है, बीओ साहब है, बहुत सारे अधिकारी हैं, वो लोगों का जवाब क्या आया था? आए वो समय पे या नहीं? सब बीओ साहब तेला वेला लगा कर बीओ साहब नहीं पहुंच सके यहाँ। अच्छा, यानी जो यहाँ पर खाद बीज पकड़ा था उनमें गोबर मट्टी लगाया जा रहा था कि किसी तरीके से ग्रामीण को शांत किया जाए। हाँ, आप समझ सकते हैं, ये बिहार है और ये बिहार का परिहार प्रखंड है, यानी इससे इनके बगल में जाएंगे तो नेपाल है। यानी यहाँ से जो खाद आता है किसान का, इनको नेपाल में ट्रांसफ़र किया जाता है, नेपाल में तस्करी किया जाता है। इनका हम मुद्दा किसी सलाहकार से भी उठाए थे, उनका कहना था कि कोई भी कालाबाजारी नहीं होता है। अगर कालाबाजारी नहीं होता तो ये तमाम लोग यहाँ पर नहीं होते। और इन लोगों का समस्या एक समस्या नहीं है, इनका समस्या समय पर बीज नहीं मिलता है और समय पर इन लोगों को खाद नहीं मिल पाता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, इंतजार करते रहते हैं कि इनको समय पे खाद दिया जाएगा, बीज दिया जाएगा, लेकिन ना बीज मिलता है ना खाद मिलता है, इन लोगों का फसल बर्बाद हो जाता है। कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि यहाँ भी लोग इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? रामनंदन मंडल। ये बताइए कि जो कालाबाजारी हो रहा था, ये पहली बार कालाबाजारी हो रहा था खाद का, या इससे पहले भी कालाबाजारी हो रहा था खाद का? सब दिन कालाबाजारी हो रहा है। इससे पहले भी कालाबाजारी हो रहा था? हाँ, सब दिन हो रहा है। कभी भी समय पर किसान को खाद बीज नहीं मिल पाता है। हम 3 रोज वहाँ परिहार से भी, सुशील मरवारी के यहाँ से भी वापस होकर आए हैं, हम लोगों को खाद बीज नहीं मिल सका। वहाँ डंडा का भी मार खाए, लेकिन हम लोगों को खाद बीज नहीं मिल पाया। खाद यानी जो किसान है उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है जब आप लोग खाद लेने जाते हैं उस समय? हाँ, उस रोज लाठी खाकर उसके बाद भी नहीं मिल पाया हम लोगों को। खेत पटा हुआ है गेहूँ, लेकिन खाद भी ना बर्बाद हो रहा है वो सब। जरा सोचिए आप कि जो किसान है, किसान को लाठी खाना पड़ता है लेकिन खाद नहीं मिलता है। कुछ लोग बात करते। क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम है मीनू देवी। मीनू देवी जी, मैक छोड़ के बोलिए। ये बताइए कि जो खाद का कालाबाजारी हो रहा है, ये पहली बार हो रहा है या इससे पहले भी कालाबाजारी हो रहा था? सर ओना कहतान तो सजौली वाला सुनराज से की कर रहा है, पूंजी लगाया हुआ है सुनील सिंह तो हम लोग को देगा। 2 गो के बदला 4 गो बोरा देगा। आ गाँव वाला जो है किसान, उसको की कहता है, तुम लोग को आगू में पौओ भर से हमको गांव से पेट नहीं भरेगा। ये कौन होगा? आप औठा लगाया गांव वाला से, फिमकर लगाया गांव वाला से, बिहार मारता है कि कहता है सजौली से, नेपाल से। हम बहिन लगी जे 2 गो बोरा ले ली औठा लगा के, तो हमरा 3-3 हजार में 4-4 हजार में बोरा देलक। यानी एक खाद का कीमत 4,000 5,000 हाँ ले लक। अच्छा, बुझलन। आ तो पर राते से सजौली वाला बुझाइए ठोट पकड़ के हमरा पटक देलक। केना कहले है छोटे पंडित एगो जे आलन है अखन के निदुना नाम हमरा कहया ये पूंजी लगल है सुनील सिंह आ खाद लेते ये। अच्छा, आप लोग जब खाद का जब यहाँ पर ट्रक आया था, आप लोग वहाँ ट्रक को जब्त किए थे? हाँ, सब गोरा बहुत जनता, पूरा ग्रामीण। हाँ, पूरा ग्रामीण सजौली धरारवा फर्स्ट मर्तबा पकड़े गए। इससे पहले भी क्या जो कालाबाजारी हो रहा था उससे पहले भी पकड़े गए थे ट्रक? हाँ, सब गोरा पकड़ ले रही है यहाँ से वहाँ तक ला। की कह सजौली वाला सुन के एक घर में 4-4 गो 5-5 गो 8-8 गो बुझलन दिलकन बोरा गाँव वाला के बोरे न बुझलन। समझिए कि जो कालाबाजारी पटल हवे सर हमरा सबके आप खाद के कोनो अते पते ना। सरकार एक तरफ किसान को हर वो सुविधा देने की बात करते हैं लेकिन वो सुविधा नहीं मिल पाता। सुशील मरवारी जो है वो भी किसान को नहीं देते हैं, लेकिन बनिया सबको देते हैं। वही बनिया जो है 1000-1000 रुपये खाद बेचता है, लेकिन किसान को नहीं मिल पाता है। आपको बता दे, सुशील मरवारी भी परिहार। आपको बता दे, इससे पहले भी 275 बोरा खाद को जब्त किया गया था। यानी खाद का कालाबाजारी जब रबी का समय आता है, फसल का समय आता है, तो सबसे ज्यादा यूरिया खाद का कालाबाजारी होता है, क्योंकि गेहूं पटनी के बाद यूरिया खाद छीटा जाता है कि नहीं? यूरिया खाद दिया जाता है। और यूरिया खाद जब आता है किसान के लिए तो बगल में नेपाल है, यानी महज यहाँ से 3 से 3.5 किलोमीटर दूरी पर नेपाल है। 1.5 किलोमीटर, यानी 1.5 किलोमीटर दूरी पर नेपाल है और नेपाल में तस्करी कर दिया जाता है। यानी यहाँ से खाद का कालाबाजारी करना काफी आसान है और यही कारण है कि रात के समय में ट्रक को साइड में लगा दिया जाता है, ट्रैक्टर को साइड में लगा दिया जाता है
यानी किसी तरह से इस पार से उस पार जानी चाहिए, हाँ हाँ चाहे हाँ, कुछ भी हो जाए। हाँ कुछ भी हो जाए। आप लोग जब वहाँ पर ट्रक को रोके थे उस समय में क्या आप लोगों से झड़प हुई थी, किसी तरह का कोई बात हुआ था? हम नहीं थे ट्रक के नजदीक, हम नहीं थे, हम झूठ न कहेंगे। आप नहीं थे? ना, हम नहीं। यानी समझिए कि यहाँ पर आपको खाद की पहले तस्वीर दिखा दे आपको।